1971 के युद्ध में भारतीय वायु, थल एवं नौसेना के सभी मोर्चों पर पाक को करारा सबक सिखाया। कैप्टन डावर। मंदसौर 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य एवं सशक्त इंदिरा जी के नेतृत्व से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से जिला कांग्रेस मंदसौर द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन जनपद पंचायत परिसर के समक्ष श्रम शिविर सभागार में किया गया। बांग्लादेश निर्माण के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यान माला में 1971 के युद्ध में सहभागी कैप्टन प्रवीण जी डावर और पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी जी नटराजन ने सहभागिता करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों और इंदिरा जी की अदम्य क्षमता पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल भी मंचासीन थे। मुख्य वक्ता कैप्टन प्रवीण जी डावर ने कहा कि आम लोगों को यह धारणा है कि इंदिरा जी को 1971 में जो बहुमत मिला था वो युद्ध के परिणामों की देन है, लेकिन सच यह है कि लोकसभा चुनाव 17 मार्च 1971 को जो परिणाम आए थे, उस समय भारत पाक युद्ध की कोई परिस्थिति और बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं थी। जनता ने बिना किसी युद्ध की लहर के कांग्रेस को 392 सीटें प्रदान की थी। श्री डावर ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्व पाकिस्तान, जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है, वहां 162 में से 160 सीटें जीती, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स लीग ने 118 सीटें जीती। जनता का आदेश स्वीकार करना था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार करते हुए सैनिकों के माध्यम से कत्लेआम शुरू कर दिया। लगातार हत्याओं एवं प्रताड़ना के चलते बांग्लादेशी नागरिकों की लगातार संख्या बढ़ती गई और लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ गए। चहुओर से भारत में आते शरणार्थियों की समस्याओं को देखते हुए विश्व के अनेक देशों के बीच पहुंचकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने पूर्व पाकिस्तान के हालातों से अवगत कराया। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के नायक शेख मुजीबुर रहमान को समर्थन देते हुए इंदिरा जी ने अलग देश की मान्यता देते हुए पाक हमलों से निपटने के लिए बांग्लादेश में वायु सेना के माध्यम से जोरदार प्रहार करते हुए पूरी पाक वायु सेना का नाश कर दिया। कैप्टन डावर ने कहा कि युद्धकाल में भी कभी भी नेहरू जी और इंदिरा जी ने सदन को नहीं रोका। प्रतिदिन इंदिरा जी युद्ध का वर्णन सदन में रखती थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के लगभग 2047 जवान और लगभग 10,000 सैनिक घायल हुए। पूर्वी पाकिस्तान में 93,000 पाक सैनिकों ने समर्पण किया। भारत की वायुसेना, नौसेना और थल सेना सभी मोर्चों पर पाक पर भारी पड़ी। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह भारतीय नौसेना के प्रहारों के कारण 13 दिन तक लगातार जलता रहा। कैप्टन डावर ने कहा कि आज की सत्ता इतिहास को बताना नहीं चाहती है, सिर्फ वो ही बताया जा रहा है जिससे उन्हें राजनीतिक फायदे हो। पूर्व सांसद एवं अखिल भारतीय पंचायती राज संगठन की अध्यक्ष सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि भारत का विभाजन के समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय भारत का विशाल भूभाग पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच था। एक धर्म के बावजूद भाषा, वेशभूषा सब कुछ अलग था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान बना। इंदिरा जी का सशक्त नेतृत्व
तत्कालीन समय में ना तो चीन से घबराया और ना ही अमेरिका जैसी महाशक्ति से विचलित हुआ। बांग्लादेशी शरणार्थियों की आई बाढ़ की समस्या से निपटना और भारत में होते खराब हालातों के बीच पूरे विश्व में भारत के हालातों से अवगत कराते हुए साहसिक फैसला लिया। उस फैसले के कारण पाकिस्तान का भूगोल बदला है। स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी के नेतृत्व में 1971 में ऐसी अद्भुत घटना घटी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को विभाजित करके बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर के भारतीय सेना ने वीरता का परिचय दिया और विश्व का भूगोल बदलने का कार्य किया। वर्तमान दौर जिस प्रकार से चल रहा है, वर्तमान नेतृत्व बांग्लादेश में जाकर के बोलता है कि मैंने भी बांग्लादेश मुक्ति में योगदान दिया है, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों को झुठलाने का कार्य हो रहा है और सरकार और सत्ता ये चाहती है कि हम युवा पीढ़ी को गुमराह करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंदसौर में आज जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा कैप्टन प्रवीण जी डावर और पूर्व सांसद मीनाक्षी जी के नेतृत्व में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है और वक्तागण कांग्रेस जनों युवा साथियों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इंदिरा जी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का निर्माण किया था। सन 2021 का वर्ष बांग्लादेश निर्माण का 50वां वर्ष है और इस वर्ष जिला स्तर पर आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन आगामी दिनों प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे होगा और हमारा यही उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी इतिहास के उन पन्नों को समझे जिसके माध्यम से कांग्रेस ने स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के बाद देश को मजबूत और सशक्त करने का कार्य किया है। धन्यवाद। वैश्विक परिदृश्य में खड़े हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और जो हमारे पड़ोस में हो रहा है उसका जिक्र यहाँ इसलिए करना ज़रूरी है कि उसको समझते हुए हम उस वक्त की जो सामरिक परिस्थितियाँ थी उसको भी जानने का प्रयास कर सकते हैं। एक तरफ जब देश का विभाजन हुआ, हमारे देश के दो भाग बने, उसमें से पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग प्रकार की भाषाई उनका एक रुझान था, उसके प्रति उनकी एक ललक थी और उसके आधार पर वो अपने आप को जुड़ा हुआ